रांची लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रांची पहुंचे, जहां नॉमिनेशन से ठीक पहले सुबह भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य के संजय सेठ के नामांकन को लेकर हरमू से एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। जिसके बाद ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बीजेपी ने जनसभा का भी आयोजन किया, जिसमें पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने जमकर हुंकार भरा और 400 के पार के दावे किए। वहीं सभा के बाद नॉमिनेशन करने पहुंचे संजय सेठ ने अपने समर्थक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मोरहाबादी से उपायुक्त कार्यालय तक नॉमिनेशन करने के लिए रोड शो भी किया। रोड शो के उपरांत बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने उत्तराखंड के सीएम आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और अपने प्रस्तावकों के साथ समरालय पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संजय सेठ ने कहा कि देश भर में लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास जता रहे हैं। आगामी 4 जून को देश की जनता 400 के पार सीट से भाजपा की सरकार बनाएगी। तापमान को भी पराजित करते हुए आज हजारों लोग उपस्थित हुए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी धामी जी, हमारे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, महतो जी, हमारे सांसद विधायकगण बावरी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, शायद सभी तीनों दलों के सभी स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। और इस बात का संकेत है कि इस प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, जिसने जनता के साथ वायदा खिलाफी की, जिन्होंने जनता के साथ चीट किया, जिन्होंने जनता से जो वायदे किए थे एक वायदे पे अमल नहीं किया। अब आप कह सकते हो कि लोकसभा चुनाव में 13 फूल और एक फल 4 जून को प्रधानमंत्री गले में झारखंड की जनता पहनाएगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं और राजग गठबंधन 2/3 मेजॉरिटी लेके यहाँ सुशासन लाने का काम है। वहीं संजय सेठ के नामांकन में रांची पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए जनता तैयार है और झारखंड में भी 14 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराकर एक देश एक कानून बनाने का सहयोग करे। उत्तराखंड में जहां आज देश का पहला राज्य होने का उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक बन गया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और ये यूसीसी चूँकि पूरे देश की मांग है, पूरे देश आज समान नागरिक संहिता की ओर, समान कानूनों की ओर, नारी सशक्तिकरण की ओर, और ये आधी आबादी का पूरा कानून है। ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और गंगोत्री गंगा भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसको पूरे देश के लिए आगे के संकल्प में प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये सबका मत है।